नमस्कार साथियों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। यूपीपी की वैकेंसी आ गई है। सब बच्चे, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से अपने घरों में एकांत में यूपीपी की शानदार तैयारी करते होंगे। एक ऐतिहासिक भर्ती है। आज तक उत्तर प्रदेश या भारत में, पूरे भारत देश में 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई। ये एक ऐतिहासिक वैकेंसी है जिसका प्रत्येक बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहा था बीते हुए 4 सालों में। यूपीपी की वैकेंसी आ चुकी है। हम, जैसे कि आप जानते हैं, यूपीपी में उत्तर प्रदेश पुलिस और इसके साथ चल रही वैकेंसी एसएससी जीडी, ये दोनों वैकेंसियां बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। रोल क्यों निभाती हैं? क्योंकि इससे एक मध्यम वर्ग का परिवार, एक गरीब परिवार जुड़ा हुआ होता है। अनुपात समानुपात, हम पहला चैप्टर अनुपात समानुपात शुरू करेंगे। हम एक महीने में, लगभग एक महीने में पूरा सिलेबस डिस्कस करते हुए रहेंगे। उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जो इन दोनों एग्जामों में इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर अनुपात समानुपात शुरू करेंगे। अनुपात क्या है? पहला प्रश्न, अनुपात क्या है? किसी दो या दो से अधिक संख्या की तुलना। पहला पॉइंट अगर आप कह सकते हो, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पे तुलना करना। दूसरी चीजें अगर हम कह सकते हैं, अनुपात बनाते समय समान मात्रकों का ध्यान दिया जाता है। और कॉमन फैक्टर कट जाते हैं। एक सिंपल शब्दों में समझने का प्रयत्न करें। जैसे हमने कहा कि राम 1000 रुपया कमाता है और श्याम 2000 रुपया कमाता है, तो ये इनकी, राम और श्याम के वास्तविक मान है। राम और श्याम के कौन से मान हैं? वास्तविक मान। अगर हमें इन्हें अनुपातिक मान बदलना है, इनकी कॉमन चीजों को काटना पड़ेगा। इनमें जो भी चीजें कॉमन होंगी, जैसे 3 जीरो इनमें कॉमन है, हमने 3 जीरो काट दिया, 1:2 बन गया। ये जो 1:2 होगा, इसमें कुछ 1:2 होगा, इनके तुलनात्मक मान दे रहा है। तुलनात्मक मान क्यों दे रहा है? तुलनात्मक मान होता क्या है? तुलनात्मक मान का आशय ये है कि ये इसका वास्तविक मान नहीं है, या राम 1 रुपए अथवा श्याम 2 रुपए नहीं कमा रहा है, ये तो 1000 और 2000 रुपए कमा रहा था। इसके साथ यूनिट लगी हुई थी, रुपया लगा हुआ था, समान यूनिट था। पहला जो हमने यहाँ पे बात कही कि अनुपात बनाते समय समान मात्रकों का ध्यान देते हैं, समान यूनिटों का ध्यान देते हैं। और दूसरी बात हमने कहा, कॉमन फैक्टर काट देते हैं। जब कॉमन फैक्टर कट गया, तब यह तुलनात्मक भाव दे रहा है। एग्जाम्पल और सारे दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि राम की आयु 35 वर्ष है, श्याम की आयु 40 वर्ष है।
तो हम इनका अनुपात अगर बनाना चाहें तो 7:8 हो जाएगा। 5 से दोनों चीजें कट रही। अनुपात, अब समानुपात क्या है? अनुपात का एक सिंपल सा मतलब है कि तुलना करना और अनुपात बनाते समय समान मात्रकों को काट देना। समानुपात क्या है? दो अनुपातों को, दो या दो से अधिक अनुपातों को बराबर कर देना। यहीं से अगर हम कहें कि 7:8 जो है वो बराबर है 14:16 के, तो ये हमारा क्या है? ये दोनों वैल्यू जो होंगे वो समानुपात है। ये दोनों वैल्यू समानुपात है। जैसे हमने कहा A अनुपात B, अनुपात न्यूनतम दो संख्या का होता है। पहली चीज, अनुपात न्यूनतम दो संख्या का होता है। और अगर आपको समानुपात बनाना है, समानुपात बनाना है, तो यही दो संख्या क्या चाहिए? न्यूनतम 4 संख्या चाहिए। जैसे हमने एक सिंपल सी चीज आपसे क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत अगर हम करना चाहें, अभी बेसिक समझ लेते हैं, क्वेश्चन काफी कराएंगे क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। हम चीजों को प्रैक्टिस बेस पर ही समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन करेंगे और उस टाइप से बाहर आपका यूपीपी और एसएससी जीडी दोनों में ही पूछा जाएगा। समानुपात लगभग 4 चीजों का किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आता है 2:4 समानुपाते 5:x, या अगर इसमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है तो ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा अनुपात है और ये चौथा अनुपात है। तो अगर इसको हम बीजगणितीय फॉर्मेट में सीखना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं x अनुपाते y समानुपाते z अनुपाते a। 4 हो गए, a b पहला अनुपात, इसको बोलेंगे प्रथम अनुपात, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। ये चतुर्थ है। 4 अनुपात यहां पे हो, चार अनुपात। इसमें से इसका सिंपल सा एक मैटर है कि इसका अगर बेसिक करना चाहें तो ये किसके बराबर होगा? x/y के। और ये समानुपात जो होता है वो इक्वल के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होगा? z/a के बराबर। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीपल करें तो x a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? y z के बराबर होगी। इसको हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो प्रथम अनुपात था उसका गुणा किसके साथ हो गया? उसका गुणा चौथे अनुपात के साथ हो गया। और जो दूसरा अनुपात है उसका गुणा किसके साथ हो गया? दूसरे अनुपात का गुणा तीसरे अनुपात के साथ हो गया। और दोनों जब बराबर हो गए तो वो क्या हो गए? वो समानुपात बन गए। दोनों जब बराबर हो गए तो वह समानुपात बन गए। पहला कॉन्सेप्ट इसी पर शुरू होता है। जैसे मैंने कहा आपसे, तो एक बात समझ में आई, अनुपात जो होता है, अनुपात जो होता है वो तुलना का भाव देता है और समानुपात जो होता है वो
दो अनुपात के बराबर का फॉर्म देता है, दो अनुपात के बराबर का। अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन पर नजर डालें तो उसी टाइप के क्वेश्चंस में ये एक है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद उसके ट्रिक पर बात करेंगे। बेसिक क्या कहता है कि यक्स अनुपाते वाई, मतलब यक्स, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर यक्स अनुपाते कोई भी संख्या है, वाई है मान लीजिए, एक्स बटे वाई से हम लिखा जा सकता है दोनों इक्वल होगा। एक प्रश्न ये आता है कि हम अनुपात तो तीन संख्या का भी लिख सकते हैं, तो क्या इसको भी x अपान वाई अपान जेड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इसको बाद में बताएंगे कैसे इसे लिखा जा सकता है, अभी सिर्फ इस पर गौर करते हैं। x बटे y की बात करें तो x बटे y का सेंस दे रहा है, x बटे 9 का सेंस दे रहा है, ये समानुपात है, ये बराबर का सेंस दे रहा है, ये 5 बटे क्या है, 5 बटे y का सेंस दे रहा है। हमें पूछा क्या गया है, हमें x y पूछा गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x गुणे y x y होता है और 9 बचे कितना होता है, 45। तो आपको यही मान पूछा गया है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया पहली चीज। अगर इसके मेथड 2 की बात करें, इसके मेथड 2 की बात करें तो x अनुपाते y, एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी जब 4 अनुपात होगा तभी समानुपात हो सकता है, जैसे a अनुपाते b, समानुपाते b अनुपाते c अनुपाते d, 4 अनुपात का हो सकता है। तो हम इसको लिखने के बजाय सीधा सीधा मैं आपको कह रहा हूं, पहले वाले का गुणा अंतिम से करिए और बीच वाले का गुणा बीच से कर दीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले वाले का गुणा अंतिम वाले से करिए, x गुणे y x y और 9 गुणे 5 9 बचे 45, आपका आंसर होता है। इसमें क्या कहते हैं, आगे क्वेश्चंस को समझेंगे थोड़ा सा। इसमें प्रथम अनुपात भी पूछा जा सकता था, द्वितीय अनुपात भी पूछा जा सकता था, तृतीय अनुपात भी पूछा जा सकता था, चतुर्थ अनुपात भी पूछा जा सकता था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने का प्रयत्न करते हैं। ये भी यूपी कांस्टेबल में आया हुआ, जितने भी क्वेश्चन लेंगे भैया सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप बाहरी कॉन्सेप्ट को पढ़ें। आप जितना एग्जाम में आने वाला है या पीछे जितना आया है उसी को सिर्फ हम कंसंट्रेट करेंगे, उसी क्वेश्चंस को एक नहीं, दो नहीं, 4 बार 5 बार, जितना बार आप कर सकें उतनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। और मैथ का एक दूसरा नाम है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ, ऐसा हो नहीं सकता कि मैथ ना आया। मैथ सिर्फ उसी आदमी को नहीं आती जो आलसी होता है, वो प्रैक्टिस करने के पास, उसके पास समय नहीं है, जो वो करने के लिए सक्षम नहीं है। इसको भी सेम क्वेश्चन है भैया, आर का गुणा आर से करेंगे, बीच का गुणा बीच से करेंगे। इसमें x अनुपाते y पूछा है, देखिए x अनुपाते y पूछा है, मतलब क्या है, x बटे y पूछा है, ना कि x y पूछा है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे। x बटे y पूछा है, तो आर का गुणा आर से करेंगे तो 15 गुणा y हो जाएगा बराबर 5, बीच का गुणा बीच से करेंगे तो 5 गुणे x 5x हो गया। मतलब जो फर्स्ट का है गुणा वो लास्ट से करेंगे और जो दो बीच में है उसका गुणा कर देंगे। हमको चाहिए क्या, x बटे y चाहिए, तो इस y को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने का नियम आप सभी जानते हैं, गुणा है तो भाग हो जाता है, गुणा होने पर भाग हो जाता है, भाग होने पर गुणा हो जाता है, जोड़ होने पर घटाना, घटाना होने पर जोड़, वर्ग रहता है तो वर्गमूल हो जाता है, धन रहता है तो घनमूल हो जाता है, धन होता है तो घनमूल हो जाता है। ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ा बहुत बेसिक पे ध्यान देते हुए चलेंगे, क्योंकि मैथ जो है बहुत टफ नहीं पूछी जा रही है, बहुत इजी आता है, बस कम समय में करने की जरूरत है और सही कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जरूरत है। तो x बटे y है तो y इस तरफ लाइए, 5 इस तरफ लेकर जाइए, 15 बटे 5 हो गया, ये आपका हो गया x बटे y। इसको काटेंगे, 3 अनुपात 1 बराबर x बटा y। और ये जो बटे में है इसी को तो हमने पहले बताया था, x बटे y को जब हम x अनुपाते y लिख सकते हैं तो x अनुपाते y को भी x बटे y लिख सकते हैं। 3 बटा 1 हमारा उत्तर है, 3 बटा 1 हमारा उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही चीजें सेम पूछी गई हैं। अभी ये सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे या और किसी माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसका भी आरी का गुणा आरी से और 20 का गुणा 20, 5 गुणे 100 हुआ, 5 गुणे 100 हुआ बराबर 4 गुणे कितना हो गया भाई। फिर अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, इसके पिछले वाले प्रश्न में हम x को इस तरफ लेकर आए, लेकिन अब y को इस तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, x बटे y चाहिए। तो x बटे y बराबर कितना हो गया, 4 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कराया जाएगा, आपके टफ से टफ क्वेश्चन भी इजी मेथड में कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। a बटे b, ध्यान दीजिएगा, a बटे b का मान दिया है 5:8। 11 तो आपको मान किसका निकालना है, a बराबर a बटे b का मान या a अनुपात b का मान 5:8 कितना दिया है, 8 दिया है। सबसे पहले ये ध्यान दिया करो दिया क्या है और कहां तक हमें जाना है, अर्थात हमें निकालना क्या है। अब निकालना क्या है, 11/14 प्लस b माइनस a अपान b प्लस a। एक चीज ध्यान दीजिएगा, a अनुपात b का मान 5/8 लिखा है। पता है आप ज्यादातर बच्चे यहां छोटी सी गलती करते हैं, अगर यहाँ पे b माइनस a और b प्लस a दिया है, इसका हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं, लेकिन अगर यही मान पूछा जाता b स्क्वायर माइनस a अपान b स्क्वायर प्लस a का मान, तो यहां पर हम डायरेक्ट नहीं रख सकते थे, यहां पर हम मान डायरेक्ट नहीं रख सकते थे। इसका रीजन ये है भैया कि यहां पर घाते जो हैं वो एक हैं, यहां पे घाते एक हैं और यहां पर भी घाते एक 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 हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सब में दो दो घाते होती तभी भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर की घाते और नीचे की घाते बराबर नहीं है तो a बटे b का मान नहीं रखा जाता। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार इसमें हिस्सा डाल देते हैं। a अनुपात b बराबर 3/4 दिया था, आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a प्लस b का मान पूछा गया था। इसका उत्तर जो है वो नहीं निकाला जा सकता, आप इसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। इसमें तो निकल जाएगा, इसमें भी नहीं निकल सकता, इसमें नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट मान नहीं निकलेगा। अनुपातिक मान तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें भी एग्जैक्ट मान जो है नहीं निकलेगा। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का और a माइनस बी का, और a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा a माइनस बी, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस एक आ जाएगा हमारा उत्तर। ये बिल्कुल गलत आंसर है और एग्जाम में नॉट ही माना गया था, एग्जाम में नॉट ही माना गया था, क्योंकि इसका ये अनुपातिक मान है ना कि वास्तविक मान है। हम अनुपातिक वैल्यू से वास्तविक मान तभी निकाल सकते हैं जब इनके बीच में कोई रिलेशन दिया गया हो, या तो आपको a का मान दिया गया हो या तो b का मान दिया गया हो, तभी हम निकाल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं निकाल सकते। इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हम नहीं, इसमें लेकिन निकाल सकते हैं। इसमें क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि घाते जो हैं अंश हर की बराबर है। 11/14, b कितना है, b है 8, 8 में 5 गया, 8 में 5 गया 3, और 8 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आपको पता है कि इसका एलसीएम कुछ नहीं होगा। जैसे कभी भी एक चीज याद रखिएगा, a बटे b है और कोई भी चीजें आपको जोड़नी है, c बटा d जोड़नी है, तो एलसीएम इनका लिया जाता है, लेकिन इसमें एलसीएम ना लेकर हम क्रॉस मल्टीपल का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे करिए, ज्ञात किए 35 की 3 हासिल 3,
11 एकम 11, 11 3 14, इसको करिए 14 3 42, इसका गुणा कर दीजिए 14 3 42 की 2 हासिल 4, 14 एकम 14, 14 4 18, 182। आपको एक आध ऑप्शन 182 का दिख रहा होगा, सिर्फ एक ऑप्शन आपका 182 का दिख रहा है, ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन आप जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये 185 आ जाएगा और ये 182 आ जाएगा, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। अब थोड़ी सी चीजों को और समझेंगे। यहां पर थोड़ा बेसिक हमने आपको कहा था, बीच बीच में हम बेसिक की चर्चा करते हैं, थोड़ा बेसिक ध्यान दीजिएगा हल्का सा। जैसे हमने कहा राम और श्याम का रेशियो 3:4 है, तो राम की ये मान लीजिए आय, इसके इनके वेतन का अनुपात है, मान लीजिए वेतन का अनुपात है। राम कितना कमाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, राम कितना, बस इतना ही क्वेश्चन है। राम के वेतन का वेतन 3:4 है, तो राम कितना कमाता है हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इन दोनों में किसी का वास्तविक मान नहीं दिया गया है। जब तक वास्तविक मान ना दिया गया हो, वास्तविक मान ना दिया गया हो, तब तक हम किसी भी का मान नहीं निकाल सकते, किसी का मान नहीं निकाल सकते। यही क्वेश्चन, यही चीजें अब आगे आप थोड़ा सा सीखो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ चौथा अनुपात आपसे पूछा गया है, मैं यहाँ पे सारे अनुपातों की का चित्र कर दूंगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं 2 क्वेश्चन आपको और देता हूं। 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा? एक क्वेश्चन और देता हूं, 5 और 12 का, 5 और 10 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तृतीय अनुपाती क्या होगा? अभी जस्ट मैंने जब आपको बताया था, हमने कहा था 4 चीजें होंगी तभी हम क्या कहते हैं, अनुपात में, समानुपात में बांट सकते हैं। कम से कम 4 चीजें होंगी तभी हम समानुपात में किसी भी चीज को बांट सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, इस क्वेश्चन में इजीली हो जाएगा। 3 वैल्यू, 3 मान दिए गए हैं, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा पूछा गया है। तो इसका मैं आंसर, इसका मैं निकाल सकता हूं आंसर पहले। तो 6:8, 3 संख्याएं हैं, मतलब ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी पूछा गया है। तो पहले और दूसरे का अनुपात किसके बराबर होगा? तीसरे और चौथे। चौथा नहीं दिया गया है, यक्स मान लेंगे, चौथा ही तो पूछा गया है। फिर यहाँ पे मैंने अभी जस्ट एक रूल बताया था, जब क्या कहते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे, फर्स्ट का गुणा लास्ट से, बीच का गुणा बीच से। फर्स्ट कितना है? 6, और बीच अंतिम वाला कितना है आपका? यक्स। 6 गुणे यक्स, और बीच का गुणा जब 20 से होगा तो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 8। अब इसको काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूना 8, 6 दूनी 12, तो 8 दूना 16। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यक्स की वैल्यू आपकी 16 आ गई। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। लेकिन अब इसके बाद वाले जो मैंने क्वेश्चंस आपको कहे हैं, मैंने बाद वाले क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज दी गई हैं और आपको मान निकालना है। कहने का मतलब ये है, सिर्फ 2 मान है आपके पास। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी, हमने कहा ए है, मान लो एक वैल्यू बी है, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती मतलब मध्य का अनुपात। मध्य के अनुपात है, तो 2 संख्या का मध्य अनुपात ज्ञात करना है, तो हमको कहने का मतलब मध्य अनुपात, बीच में यक्स मान लीजिए भाई, ए और बी का मध्य में जो अनुपात होगा वही निकालना है। लेकिन इसको हम समानुपात में किस प्रकार लिखें? क्योंकि हमने अभी बताया कि कम से कम 4 लोगों का होना जरूरी है, तभी समानुपात बन सकता है। पहला ए है, दूसरा को तो यक्स मान लिया जिसको हमको पूछा गया है, तीसरा बी मान लिया। कैसे अब निकालिए? तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब 3 ही अनुपात बन पाए तब क्या करेंगे? तब पहले को दूसरे के साथ पहले अनुपात बनाएंगे, और फिर पहले को
पहले को दूसरे के साथ अनुपात बनाएंगे और फिर दूसरे को तीसरे के साथ अनुपात बनाएंगे। पहले को दूसरे के साथ अनुपात बनाएंगे और दूसरे को तीसरे के साथ अनुपात बनाएंगे। ए अनुपाते यक्स हो गया और यक्स अनुपाते कितना हो गया, एक्स अनुपाते बी। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, चार अनुपात हो गए आपके, दो अनुपात ये वाले, दो अनुपात ये वाले। अब चार अनुपात हो गए तो समानुपात बन गया। अब समानुपात बन गया तो वही कॉन्सेप्ट करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए गुणे बी हो जाएगा। अब हमको यक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मध्यानुपाती पूछा गया है, तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट ए गुणे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया मध्यानुपाती का, अंडर रूट ए गुणे बी हो गया। सिंपल सा है, ए बी का गुणा कर दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। 4 गुणे 9 हमने कर लिया, इसका वर्गमूल निकाला तो 9 चौका 36 और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी प्रकार तृतीय अनुपात के विषय में जान लेते हैं। तृतीय अनुपात के लिए भी अगर हमको तृतीय अनुपात निकालना है तो ए और बी तो दो हमारे अनुपात दिए गए हैं, ए की जगह 5, बी की जगह 10। अब तृतीय अनुपात के लिए हमको यक्स मानना पड़ेगा, तो तृतीय अनुपात के लिए हम यक्स मान लेते हैं, ये बी हो गया। और तृतीय, अब तीसरी जगह यक्स मानेंगे। यहाँ पे मध्य पूछ रहा था तो मध्य में यक्स माना, यहाँ तृतीय पूछ रहा है तो हम तृतीय में यक्स मानेंगे। अब फिर वही रूल, पहले का दूसरे के साथ, पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ। यहां ध्यान दीजिए, ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते एक्स। अब रूल क्या लगेगा, अब लगेगा ए का गुणा एक्स में होगा, पहले का गुणा लास्ट में और बीच का गुणा बीच में। तो ये कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अगर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर बटे इसका ए फॉर्मूला होता है, तो बी स्क्वायर बटे ए का फॉर्मूला मतलब ये हुआ आपका कि बी कितनी बार है, 10 है, 10 का 2 बार गुणा करेंगे और बटे 5 कर देंगे, 5 गुना 10, ये कितना आ गया, 20। इन चीजों को इजली मेथड में इसका एक पूरा फिर एक बार डिस्कस कर दिया जाए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी होगा। इन चारों में से एक पूछा जाएगा, 3 दिए गए होंगे, तो फर्स्ट का गुणा लास्ट से और लास्ट का गुणा बीच का गुणा बीच से। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद करना है, बेसिक से समझना है, पहला चीज हो गया। दूसरा हमने आपको बताया, चौथा अनुपात जब पूछे, ए दिया हो, बी दिया हो, सी अनुपाते x पूछे, जब x की वैल्यू पूछे, इसका तो गुणा होगा और ये ax होगा और a नीचे चला आएगा, इसका फॉर्मूला बन गया BC गुणे a। चौथा अनुपात अर्थात ये चौथा अनुपात, x अर्थात चौथा अनुपात। अगर आपसे तृतीय अनुपात और मध्यानुपात पूछेगा तो अनुपात सिर्फ 2 देगा, और तृतीय पूछेगा 2 देगा, मध्य पूछेगा। तो ए अनुपाते अगर 2 संख्या आपकी है ए और बी, इसका मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो मध्य अनुपात का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ए गुणे बी। तृतीय अनुपात की अगर बात करें, ए बी का तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो ये होगा बी स्क्वायर बटे ए। ये आपके कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर प्रथमा अनुपात पूछ ले तो प्रथमा अनुपात पूछेगा तो इनका तो गुणा होगा लेकिन डी से भाग हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात का सिचुएशन ये दिया गया है, या तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ये बताना है इसका हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। इसका डायरेक्ट मान कैसे चेक करेंगे, यहां पर एक घात है, यहां पर एक घात है, बराबर है। अगर यहां पर भी अलग अलग घात होती तभी भी मान नहीं रख सकते। यहां पर एक घात है, यहां एक घात है, यहां एक, मतलब घात बराबर है। डायरेक्ट मान रखा जा सकता है 5a + b का बटे
2a प्लस 3b का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान पहले वाले का मान पहला वाला, दूसरे वाले का मान दूसरा वाला, 5 गुणे a, a कितना है 5, तो 5 गुणे 5, फिर कितना है b, b कितना है भैया, b है 7, 2a, 2a का मान कितना है 5 और 3b, b का मान कितना है 7, b का मान कितना है 7। 5 बचे 25 होगा, 25 और 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 32, पहले गुणा किया जाता है, 2 पंचे 10 होगा और 3 सते 21 होगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा 31। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़े भाषाओं पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कॉलेज में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात 27 और 28। सिंपल सी बात है, मेल है कुछ फीमेल है, इनका रेशियो दिया गया है। रेशियो कितना दिया गया है 28 दिया गया है। पुरुष जो है, पुरुष की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, मेल हमारे जो हैं वो 20% बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जितना पहले थे उनसे इंक्रीज होकर कितने हो गए 20% आपके बढ़ गए। और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। महिला कितनी बढ़ गई भैया, महिला बढ़ गई 30%। कितनी बढ़ गई 30%। अब हमें रेशियो चाहिए। यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपसे कहता पुरुष की संख्या बताइए, ध्यान दीजिएगा, पुरुष की संख्या बताइए, तो क्या हम ज्ञात कर सकते थे? तो हमारा उत्तर आता नहीं ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि कहीं पर भी वास्तविक मान की चर्चा नहीं की गई। अगर इन दोनों में से किसी का वास्तविक मान दिया है तभी हम वास्तविक मान ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। थोड़ी लैंग्वेज को ध्यान देते हैं, ये तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज हमारा याद रखिएगा, 20% अगर कभी आपको बोला जाए तो उसकी वैल्यूज होती है 20/100। परसेंटेज को हटाइए और 100 से भाग दे दीजिए। 20% की अगर वृद्धि बोल दे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, 20% की वृद्धि बोल दे, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कभी 100 रुपया मिला होगा तो 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और 20% की कमी कहीं कह दे तो वो कमी जो होगी वही 100 रुपया आपको मिला होगा, 20 अब कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। ये एकदम बेसिक चीजें हैं। अब 20% वृद्धि था, मतलब पहले 27 था, अब 20% बढ़ गया तो 120 बटा कितना हो गया 100 हो गया। अब 28 था, महिला 28 थी, 30 बढ़ गई तो 130 बटे कितना हो गया 100। अब इसमें मैंने बताया था कि जितने कॉमन होंगे उसको सबसे पहले काटिएगा। ये 0 से 0 हो गया, 0 से 100 से 100 कट गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, 4 से ये कटेगा, 4 3 12, 4 7 28। अब इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करने पर 81 आ रहा है। अब इनमें पहला अनुपात 81 कहां है, यही तो है, तो ऑप्शन क्या हो गया ये 81 अनुपाते 13 सते 91, 13 सते 91। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन का विशेष ध्यान देंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है। एक किसी कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात 23:24 था। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, 23:24 पहले था, 20 बढ़ गया तो 20 बढ़ गया, मतलब क्या हुआ कि 23 का 20% पुरुष की संख्या में 20% और महिला की संख्या में 30% बढ़ा, तो 23 में 20 बढ़ गया तो 120/100, और 24 में कितना बढ़ गया, 24 में 30 बढ़ गया तो 130/100।
100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 12 दूना 24 हो जाएगा। 13 दूना 13 नहीं 24 हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां बचा कितना, यहां बचा 23 और यहां बचा 26। रेशियो कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से तुलनात्मक भाव के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहां पर ध्यान, अनुपात तो है, P और Q का रेशियो है। ट्रिक बताना, ट्रिक हम भी बता दें, बहुत इजी ट्रिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, आया कहां से और किस प्रकार चीजें रन कर रही हैं। हमने कहा P और Q हमारा 4:9 था। हम इसे 4:9 भी लिख सकते हैं, 8:18 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम समान संख्या का अनुपात में गुणा करें या भाग दें, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कर सकते हैं, सेम संख्या से गुणा करेंगे। कंडीशन एक है कि 2 से 2 चौका 8 हुआ, 2 9 18 ही। P 4 रुपया कमाता था, तो जो Q है वो 9 रुपया कमा रहा है। P अगर इसकी आय दुगना हो गई तो Q की आय भी दुगना हो जाएगी। ये सिचुएशन होता है। अनुपात तुलना होगा, तुलना इन दोनों में है, तो जब दोनों में कोई कंडीशन घटेगी तो दोनों में घटेगी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुणा या भाग ही हो सकता है, जोड़ घटाना नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 4:9 है और इसे हमने 5:10 कर दिया, ये गलत है। जोड़ घटाना नहीं कर सकते, सिर्फ गुणा और हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। गुणा और भाग कर सकते हैं। आपको मान किसका किसका दिया है? आपको मान दिया है P का, आपको P का मान दिया है और Q का मान दिया है। P अनुपाते Q दिया है 4:9 और उसके साथ Q के साथ R का अनुपात दिया है, तो हम R को भी लिख सकते हैं। लेकिन ये पहली लाइन है भैया और ये दूसरी लाइन है, तो इस लाइन में इसको नहीं लिखा जा सकता। इस लाइन में, पहले वाली लाइन में R का कोई मतलब नहीं है। पहले वाली लाइन में R नहीं दिया गया है। दूसरे लाइन में क्या दिया गया है? दूसरे लाइन में दूसरे अनुपात में 3 और 5 दिया गया है, वो भी QR का। तो Q के नीचे हमने 3 लिख दिया और R के नीचे हमने 5 लिख दिया। अब इसमें हमको P नहीं दिया गया है, तो P नहीं दिया गया है तो 9 के बगल 9 है, 9 को लिख दिया। 3 के बगल 3 है, 3 को लिख दिया। इसका गुणा कर दिया, 4 3 12, 9 3 27 और 9 बचे 45। इसमें कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन है, 3 से सब कट रहा है। 3 चौका 12, 3 9 27 और 3 गया 15 बार। ये हमारा आंसर। अगर इसका हम थोड़ा बेसिक समझना चाहें, जो हमारे एग्जाम में बहुत काम करेगा, अगर हम थोड़ा सा बेसिक समझना चाहें तो P और जो P बटा Q था, P बटा Q हमारा 4/9 था और जो हमारा Q बटा R था, ये हमारा कितना था? Q बटे R हमारा 3:5 था। अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो इसमें दोनों में इक्वल कौन है? बस इक्वल देख लीजिए, इक्वल कौन है? दोनों में इक्वल Q है। 3 से गुणा यहां किया, 3 से गुणा किया, तो P कितना आ गया? 4। अब Q कितना? Q और R, P आ गया 4, क्योंकि P में हमने किसी से गुणा नहीं किया है, Q में भी नहीं किया है। 4 आ गया, Q आ गया 9 और R आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।